10 से 15 साल पहले अगर आपको कुछ खरीदना होता था तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन हुआ करता था, दैट इज टू विजिट द नियर बाय स्टोर्स, जहाँ आपकी जरूरत की चीज मिल सकती हो, मगर वहाँ भी आपको आपकी रिक्वायर्ड चीज मिल जाए इसकी श्योरिटी तो नहीं थी। एंड इन केस किसी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या आपको कोई क्वेरी हो, फिर वापस उसी स्टोर तक जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप घर बैठे कोई भी सामान, चाहे वो आपके नियर बाय स्टोर से हो या किसी और कंट्री से ही क्यों न सही, हर छोटे से बड़े सामान आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। और उसमें भी कोई इशू आ जाए तो आप सिंपली ऑनलाइन वेबसाइट्स पर उनके चैट ऑप्शंस में जाके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है, ये चैट ऑप्शंस जो एक्यूरेटली आपके हर क्वेरी के आंसर दे पाते हैं, इन्हें कोई ह्यूमन नहीं ऑपरेट कर रहा होता। एंड ये बस कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपसे एकदम एक इंसान की ही तरह ही बात करती हैं। जी हाँ, एंड दीज आर कॉल्ड चैटबॉट्स, जो कि दिन हो या रात, वर्किंग डे हो या हॉलीडे, ये 24/7 आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल होते हैं। पर ये चैटबॉट्स होते क्या है, इन्हें कैसे बनाया जाता है और कैसे ये कई बिजनेसेस और सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं, जानते हैं चैटबॉट्स एंड स्मार्ट असिस्टेंट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी के इस एपिसोड में। चैटबॉट्स बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो टेक्स्ट या वॉइस इंटरैक्शंस के थ्रू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, जिससे वो यूजर्स के इनपुट्स को समझकर और उन्हें इंटरप्रेट करके उनके लिए अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। अब NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और इंटरप्रेट करने को सिखाते हैं। सिमिलरली मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे वो अपने आप अवेलेबल डेटा को पढ़कर उन्हें समझता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। दुनिया का पहला चैटबॉट था एलाइजा, जिसमें MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोसेफ वाइजनबाउम ने 1966 में बनाया था। एलाइजा एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे ह्यूमन कॉन्वर्सेशन सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड सिंपल पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स। सिंपल पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है कि एलाइजा अपने स्टोर्ड डेटाबेस में मौजूद इंफॉर्मेशन को यूजर्स के इनपुट्स के साथ मैच करके रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करता था। इन मेथड्स के जरिए एलाइजा एक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को मिमिक करने के काबिल बन पाया। इसके बाद चैटबॉट्स टेक्नोलॉजी में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, जिससे चैटबॉट्स और सोफिस्टिकेटेड बनते गए। 1990s में चैटबॉट्स को कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिनमें से इजरायली कंपनी कॉमवर्स वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपनीज जिसने 1995 में चैटबॉट्स को एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव यूज किया। इन सब के बावजूद चैटबॉट्स का इस्तेमाल अब भी एक इनिशियल फेज में था और ये सिर्फ कुछ ही लिमिटेड रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाती थी। मगर जैसे जैसे इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट्स आया और इन सब को चैटबॉट्स में इस्तेमाल किया गया, तब ये हमारी लैंग्वेज और क्वेरीज को बेहतर तरीके से समझकर नेचुरल रिस्पॉन्सेज जनरेट कर पाने के काबिल बने। अर्ली 2000s में डीप लर्निंग टेक्निक्स और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज के आने के साथ साथ चैटबॉट्स को लार्ज डेटा सेट्स और रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशंस फीड कर पाना पॉसिबल हुआ, जिससे इनके रिस्पॉन्सेज ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट हो पाए। Another key development in chatbot technology was the integration of natural language processing (NLP) and natural language generation (NLG) capabilities, जहां NLP से चैटबॉट्स को यूजर्स के क्वेरीज और लैंग्वेज को समझने के केपेबल बनाया जा सका, वहीं NLG यानी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन टेक्निक से इन्हें ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के केपेबल बनाया गया। इन्हीं टेक्निक्स की मदद से चैटबॉट्स इंटरैक्शन और कॉन्वर्सेशन और भी नेचुरल हो पाया। चैटबॉट्स की ये फीचर सबसे ज्यादा फायदेमंद उन सिचुएशंस में हुआ जहां ह्यूमन असिस्टेंस आइदर पॉसिबल नहीं था या फिर ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। इन्हीं रीजंस की वजह से आज चैटबॉट्स ऑलमोस्ट हर वेबसाइट, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्स और यहाँ तक कि ऑनलाइन बिजनेसेस का भी एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, which allows them to provide 24/7 hours assistance to their users. So friends, अब हमने ये जान लिया कि चैटबॉट्स कैसे एक प्रिमिटिव स्टेज से आज के सोफिस्टिकेटेड और रियलिस्टिक फेज तक पहुँचे। अब जानते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में। The first and foremost application of chatbots is their use in customer service.
ये बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है, जहां चैटबॉट्स कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन ढूंढने से लेकर ऑर्डर प्लेस करने तक और यहां तक कि ऑर्डर डिलीवरी के बाद भी रिफंड या रिटर्न से रिलेटेड कोई भी इशू आने पर कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करके चैटबॉट्स कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर बिजनेस का पहला मोटो होता है। सिमिलरली बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी चैटबॉट्स के इस्तेमाल से कस्टमर्स को अकाउंट और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी इशू में असिस्ट किया जाता है। Along with that, now chatbots have also been enabled with features like providing personalized financial advice to the customers, जो कि कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के साथ साथ उनके ट्रस्ट को बनाए रखने में मदद करता है। चैटबॉट्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर सेक्टर में भी पेशेंट्स को असिस्ट करने के लिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए और मेडिकेशन रिमाइंडर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विद एक्सेस टू वास्ट डेटाबेसेस, चैटबॉट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड आंसर कॉमन मेडिकल क्वेश्चंस ऑफ यूजर्स। ऐसे फीचर्स ज्यादातर ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। वैसे चैटबॉट्स सिर्फ प्रोफेशनल सेक्टर्स में ही नहीं, बल्कि अब ये धीरे धीरे आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लाइफ का भी पार्ट बनने वाले हैं। जी हाँ, दिस इज बिकॉज नाउ चैटबॉट्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस and assist students with course selection, homework and test preparation. So soon in the future, you'll have a friend in the form of a chatbot, जो आपके साथ आपका दोस्त बनकर पढ़ने में मदद भी कर पाएगा और जरूरत आने पर आपका टीचर बनकर आपको पढ़ा भी पाएगा। That's going to be something interesting, isn't it? So now we have understood how chatbots have become so essential for almost every sector to assist and be in touch with the customers. पर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार चैटबॉट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? Well, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने साथ कई सारे बेनिफिट्स लेकर आते हैं जो फिलहाल इररिप्लेसेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 24/7 अवेलेबिलिटी, जहां ह्यूमन असिस्टेंस हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकता, चैटबॉट्स विदाउट एनी सपोर्ट 24/7 काम कर सकते हैं। इसके अलावा चैटबॉट्स ह्यूमन असिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और बस इतना ही नहीं, कई और कैपेबिलिटीज जैसे कि एक्सेस टू वास्ट डेटाबेसेस, एबिलिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज साइमल्टेनियसली एंड नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज की वजह से चैटबॉट्स ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल हो जाते हैं। माइंड वॉरियर्स, अब वक्त हो चला है ट्रिविया क्विज के लिए और आज आपका सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैटबॉट डेवलप्ड बाय फेसबुक? आपके ऑप्शंस है A. Bixby, B. Cortana, C. Siri और D. M. You have 5 seconds to choose your answers. I know it's bit a difficult question, पर यही क्वेश्चंस ही होते हैं जो जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा काम में आते हैं। So could you guess the answer? In case you are still wondering, let us tell you that the correct answer to this question is option D, that is M. फेसबुक ने 2015 में अपने मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर एक चैटबॉट इंटीग्रेट किया था जिसका नाम था M, बट एज इसका इस्तेमाल लोगों पर इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, इसे 2018 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। So again you got to know a lot of information just from a single question and see how easy it was. ऐसे ही क्विजेस खेलकर इजीली अपने जीके को बढ़ाने के लिए डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप, जहां आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट और हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारे क्विज ऑप्शंस, जिन्हें खेलकर आप अपने ब्रेन को शार्प तो रख ही सकते हैं, पर साथ ही यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस एवरी सिंगल डे। सो माइंड वॉरियर्स, what are you waiting for? Download the Mind Wars app now. So now moving on to the future of chatbots and smart assistants, एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेटर AI टेक्नोलॉजी के साथ चैटबॉट्स और पावरफुल होते जाएंगे, जिनसे इनका एप्लीकेशन बढ़ते ही जाएगा। For example, we already know that chatbots are used in healthcare to schedule appointments and to provide basic health advice. मगर फ्यूचर में चैटबॉट्स पेशेंट्स के हेल्थ कंडीशंस और सिम्टम्स को मॉनिटर करके हेल्थ इश्यूज के अर्ली वार्निंग्स देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कुछ इसी तरह चैटबॉट्स, जिन्हें ऑलरेडी कई सारे लैंग्वेजेस में इंटरैक्ट करना आता है, इन्हें दुनिया के सारी लैंग्वेजेस के साथ ट्रेन करके बिजनेस असिस्टेंस के लिए और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। Along with these, फ्यूचर में चैटबॉट्स हमारे लिए वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम कर सकते हैं, जो हमें हमारे अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, डेली टास्क्स रिमाइंड करके हमारे डेली रूटीन को प्रॉपर्ली मैनेज करने में मदद कर सकते हैं।
So to sum up, chatbots still have a long way to go और फ्यूचर में ये बिजनेसेस से लेकर हमारे पर्सनल लाइव्स में हमें असिस्ट करने वाले हैं, which will eventually reduce our burdens and make more time available for us to do other better things in life. दोस्तों, अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी में आज बस इतना ही। वी होप इस एपिसोड से चैटबॉट्स एंड स्मार्ट असिस्टेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और भी कई सारे मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी ओनली ऑन माइंडफोर्स यूट्यूब चैनल। And to be the first one to get to know about when we upload a video for you, press the bell icon and subscribe to Mindforce. That's all for today. See you next time. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the MindWars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.